हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी आज का ब्लॉग जो है वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे और हस्बैंड जो है वो चले गए हैं और यहाँ पे मैं ना साफ़ सफाई करने लगी थी। लेकिन सबसे पहले मैंने करना था, बालों में ऑयलिंग करनी थी, तेल लगाना था, क्योंकि घर गए थे इसके पिछले दिन, जानते हो आप लोग, व्लॉग शेयर किया था मैंने। तो रास्ते में धूल मिट्टी की वजह से ना बालों की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं तेल वगैरह लगा के ही रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना सबसे पहले बालों में अपने तेल लगाया जाए, उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम पे सीधा। और आज मुझे ना ये सब कुछ चेंज करना है, सोफ़े के कवर वगैरह और बेड की जो चादर है बिछी हुई, ये मुझे सब कुछ आज निकालना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, गंदी हो गई थी। ये जो चादर है ये थोड़ी मतलब मोटी है, तो इसको मैं महीने में एक बार ही वॉश करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी ये होती नहीं है। और बाहर हम लोग जो है वो बहुत कम बैठते हैं, खाना पीना खाने के लिए भी इधर बहुत कम होता है। मैं ही बैठती हूँ बस चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए भी मैं ही बैठती हूँ। तो अगर बच्चे हो तो वो ज़्यादा गंदा करते हैं, बच्चे अंदर ही बैठते हैं, टीवी के आगे बैठ के खाना पीना होता है उनका। तो आज फिर मैंने ये निकाल दी और ये देखिए सोफ़े वगैरह को हटा के अच्छे से आगे पीछे जो है इसके झाड़ू लगा दूंगी। जाले वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों जाले हर जगह पे हो जाते हैं, झाड़ू जितना मार दो मतलब ये है ना कि हर दूसरे दिन में जो है वो जाले दीवार पे लटक ही जाते हैं, पता नहीं कैसे ये प्रॉब्लम है। और ये जो सोफ़े वगैरह है इनको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, डस्ट जो है वो सारी निकाल दूंगी। बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे इसको। फिर मैंने दोबारा से ना पूरे घर में झाड़ू मारने के बाद एक बार फिर से डस्टिंग की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे थे ये। और जो झाड़ू मारते हैं हम लोग तो फिर से धूल मिट्टी जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरे वाले कवर जो है वो चढ़ा दिए हैं, इसके ऊपर लगा दिए हैं, क्योंकि ये कवर दूसरे जो है वो वाइट ही है ना, पूरे वाइट कलर के हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं जल्दी। तो ये जो है ये मेरे, जब हमारे पास सोफ़े थे, जब हम लोग कॉलोनी में रहते थे तब के टाइम के मेरे पास ये कवर हैं पड़े हुए ऐसे ही। तो फिर मैंने जो है इनको लगाया है आज। और यहाँ पे बेड पे जो है वो पतली वाली कॉटन की बेडशीट बिछा दी है और दूसरी वाली हटा दी है, मोटी वाली। तो ये जो बेडशीट मैं बिछाती हूँ, एक तो मतलब ये आधी अधूरी सी आती है, बेड पे पूरी नहीं आती है, मतलब वो सिंगल बेड की है, लेकिन ये ज़्यादा ही सिंगल है कुछ, मतलब इसकी लंबाई तो कम है ही लेकिन चौड़ाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है इस बेडशीट की। तो इस तरीके से कुछ अच्छी नहीं है, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छी है लेकिन बिछाने में पूरी नहीं होती, आधी अधूरी सी रह जाती है। तो मैं इसको टाइम पास के लिए मतलब एक आधा 2 दिन के लिए लगा देती हूँ बेड पे। तो ये चलती भी उतना ज़्यादा नहीं है, 2 दिन में ही चेंज करनी पड़ जाती है, क्योंकि वाइट वाइट है थोड़ी, मतलब इसका कलर जो है इस तरीके का है कि जल्दी ही गंदा हो जाता है। चाहे हम लोग खाना पीना खाएं, कुछ भी गिर गया तो बड़ा गंदा दिखता है फिर। तो फ़िलहाल के लिए मैंने डाली हुई है ये, और जब उसको वॉश करूँगी तो उसको डाल दूँगी फिर। उसके बाद जी अपने रूम में आ गई हूँ। आज मैंने सारे घर की मतलब पूरे अच्छे से क्लीनिंग की है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद सब कुछ हटा के सामान इधर उधर करके जो है वो अच्छे से साफ़ सफाई की है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। हाथ से पोछा भी नहीं लगाया था, बस वाइपर से लगाती थी। तो आज मैंने हाथ से साफ़ सफाई करके और सब कुछ जो है वो अपना घर एकदम चमका दिया है। तो अगर हम लोग सफाई भी अच्छे से कर लेना घर की, तो तब भी हमें घर में जो है वो नया नया लुक आने लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग महंगी चीज़ें लगा ले या कुछ एक्सपेंसिव सामान रख ले तभी हमारा घर अच्छा दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से नीट एंड क्लीन भी रखते हैं ना अपने घर को, तब भी बहुत अच्छा लगता है वो। तो बस वही किया है आज मैंने। तो बेड की जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दी है, दूसरी वाली गंदी हो गई थी और आज इसको लगा दिया है। और जो मेरे पिलो कवर है बोल्स्टर के, उनको सोचा था मैंने आज की मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कवर बनाऊंगी उनके, लेकिन फिर मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, क्योंकि बीच में फिर बच्चों के छुट्टी का टाइम हो गया तो वो काम मेरे से ना छूट गया। तो फिर आज मैंने छोड़ दिया, किसी दिन मतलब अगली जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी कोई सी, तो मैं उसमें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि बोल्स्टर के कवर जो है वो कैसे बना सकते हैं हम लोग आसान तरीके से। तो यहाँ पे फ़िलहाल पिलो कवर वगैरह जो है वो भी लगा दूंगी अच्छे से, और सब कुछ जो है वो सेट करके रख दूंगी। धूप जो है इस टाइम पे आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिस दिन मतलब काम हम लोग पूरा
नीट क्लीनिंग कर रहे हो ना घर की, मतलब डीप क्लीनिंग कर रहे हो, तो काम टाइम जो है वो ज़्यादा ही लगता है हर काम में, चाहे वो झाड़ू हो, पोछा हो, कोई भी काम हो, डस्टिंग हो, तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस वही है मेरे साथ भी आज। तो ये देखिए इसके कवर जो है ना फट गए हैं, मतलब बुरे हाल हो गए हैं इनके कवर जो है। ये प्लाजो से बनाए थे मैंने, जो प्लाजो होते हैं हमारे, तो जो पुराने वगैरह हो जाते हैं। ये तो काफ़ी मतलब अच्छा ही था, न्यू था, इतना पहना नहीं था मैंने, लेकिन ये था ना कि श्रिंक हो गया था कुछ, मतलब कपड़ा ही इसका ऐसा था कि श्रिंक हो गया था। तो फिर मैंने इसको जो है वो कवर बना दिया था, पिल्लो कवर इनके। तो आज मैंने सोचा देखिए हालत बड़ी ख़राब है, ये जो कॉटन है ना अंदर की, इसको भी मुझे सही करना है, तो किसी और दिन फिर मैं करूँगी ये। तो अभी देखिए कमरे वगैरह के जो झाड़ू पोछा, झाड़ू मैंने सब जगह पे लगा दिया है, बस पोछा नहीं लगाया है, तो वो लगाऊंगी मैं सब जगह पे इकट्ठे, किचन में भी और रूम में भी, सब जगह पे पोछा जो है वो इकट्ठे लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी किचन में आ गई हूँ। बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, बस गैस वगैरह रह गई थी क्लीन करने के लिए, तो ये मैं फिर अभी कर रही हूँ। और झाड़ू भी मुझे लगाना है अभी तक किचन में, तो फिर ऊपर से स्लैब का जो भी कचरा गिरता है तो वो नीचे झाड़ू लगा दे अगर हम लोग पहले ना, तो फिर अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो बस मैंने वैसे ही किया है, यहाँ पे अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है स्लैब को। उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है, टाइम 12-1 का हो रहा था इस टाइम पे, काफ़ी टाइम हो गया था मतलब। उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, मैं सीधा चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद फिर थोड़ी देर पोछा वगैरह लगा के रेस्ट करके मैंने एडिटिंग की थी वीडियो की। तो यहाँ पे जो दीवारें हैं उनको भी आज जो है वो रोज़ ही लगा देती हूँ, जहाँ पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ। सिंक के पास वाली दीवार तो हमेशा मैं मतलब रोज़ ही क्लीन कर देती हूँ उसके कपड़े के साथ में, लेकिन ये है ना कि जो साइडों की है उनको मैं फिर 3-4 दिन के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज मैं पोछा, वही बता रही हूँ ना कि आज मैंने हाथ से पोछा लगाया है, तो बस वही है, बाल्टी में पानी लेके और अच्छे से पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे कर्टन लगा दिए क्योंकि धूप जो है वो अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी रूम के अंदर। तो यहाँ पे अभी जो है वो पोछा लगा लूँगी अच्छे से। और फर्श जो है ना, ये मतलब टाइल वगैरह नहीं है, फिर भी फर्श जो है पोछा लगाने से ना एकदम साफ़ हो जाता है। अगर टाइल्स ना भी हो तब भी हम लोग डेली पोछा लगाते रहें तो फर्श हमारा चमकता ही रहता है, मतलब गंदा नहीं दिखता है बिल्कुल भी। तो बस आज मैंने वैसा ही किया है, मतलब हाथ से लगाया पोछा, तो मैं रोज़ लगाती हूँ लेकिन वाइपर के साथ लगाती हूँ, आज मैंने हाथ के साथ लगाया। और जो हाथ की सफाई होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छी मतलब साफ़ सफाई और किसी चीज़ से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अब देखिए नहा धो के आ गई हूँ काम वगैरह करके। और बालों में मैंने तेल लगाया, तो बालों को मैंने नहीं धोया था आज, बस बालों का मैं जो है ना वो जूड़ा बना दूँगी ऊपर ऊपर करके, और बच्चों को लेने के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बाहर मन नहीं हो रहा था बच्चों को लेने जाने का, लेकिन ये है ना कि अभी तो इस टाइम पे ये है ना कि जो मतलब मणिमहेश की यात्रा लगी हुई है, तो फिर बच्चों को लाना थोड़ा सा मतलब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रोड पे काफ़ी सारा ट्रैफिक होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो जिस वजह से कि बच्चों को मैं खुद लेने चली जाती हूँ, मतलब अभी के टाइम पे जिस टाइम तक ख़त्म नहीं हो जाती है यात्रा, उस टाइम तक जो है वो गाड़ियों का बहुत सारा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे लिपस्टिक लगाने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, तो बस ये मैंने ऐसे डैप डैप करके लगाई है कि हाँ भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लगाई है, लगा ली है थोड़ी बहुत सी। और तो जी हम पे फिर बच्चों को लेने के लिए पहुंच गए थे। और अक्की को देखिए मतलब कैसे मज़े से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, बैग के ऊपर ही लेट गया था। एक तो चढ़ाई है ना, नीचे से बहुत ज़्यादा चढ़ाई लगती है बच्चों को, तो यहाँ पे छाँव में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं बच्चे, सभी बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। लेकिन आज तो हम लोग मतलब ज़्यादा ही लेट हो गए थे, क्योंकि ये एक तो लेट ही आए थे स्कूल से, और फिर यहाँ पे बैठ गए थे। देखिए 10-15 मिनट यहाँ पे लगा दिए थे इन लोगों ने। और उसके बाद फिर मैं घर में आ गई हूँ। तो घर में आते ही जो है वो बच्चों का खाना पीना शुरू हो जाता है, क्योंकि 11:30 बजे लंच होता है। तो फिर बच्चे जो है ना इतना प्रॉपर मतलब खा भी नहीं पाते हैं स्कूल में, एक तो ठंडा हो जाता है लंच, वो बात अलग से होती है। और फिर ये होता है ना कि टाइम भी बहुत जल्दी है 11:30 का, तो फिर 3 बजे तो घर में पहुँचते हैं, 3-3:30 बजे तक भूख लग जाती है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चपाती जो है वो बना दूँगी बच्चों के लिए खाने के लिए अभी। और भिंडी सुबह बनाई थी मैंने सब्जी, तो आज भिंडी के साथ चपाती ही खिला दूंगी दोनों को, तो खा लेते हैं। बिनी तो मेरा आराम से खा ही लेता है, बस अक्की के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको लगता है थोड़ा कि मतलब
मैं ये नहीं खाऊंगा। तो इसने फिर वो पतरोड़े खाए थे जो मैंने बनाए थे, जो अरबी के पत्ते के, वो खा लिए थे। लेकिन ये भिंडी इसने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पे ये जो चपाती है मैं सबसे पहले विनी को दे दूँगी भिंडी के साथ, और अक्की को फिर दोबारा से बनाऊंगी। अभी तक वो अपना वॉशरूम में गया हुआ है, बहुत लेज़ी है, मतलब उसके सारे काम लेट ही होते हैं। तो विनी जो है वो मतलब जल्दी जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता है और आते ही यूनिफॉर्म वगैरह निकाल देता है। लेकिन अक्की का जो है ना थोड़ा सिस्टम वो इससे अलग है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे देखिए जी, चाय की पत्ती लाई थी उसको भी मैंने खाली कर दिया है साथ साथ में। तो यहाँ पे जो है वो चपाती मेरी बनके तैयार हो गई है, तो ये मैं विनी को दे आऊँगी। तो जी बस ब्लॉग जो है मेरा वो यहीं तक है आज का। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई वगैरह होमवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जी, इसी के साथ में ही मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।